हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपके बीच में लेकर के आई हूँ एक नया वीडियो। आप सभी का स्वागत है अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में। आज मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगी। क्लास 11 का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और क्लास 11th में सबसे पहले 11th में पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जाननी होंगी। जैसे कि आप देखते हो ना, छोटा बच्चा होता है तो उन्हें सब कुछ पहले सिखाना पड़ता है, धीरे धीरे उठाना पड़ता है। तो अभी तो आप लोग 10th का एग्ज़ाम दे करके आए हैं, तो बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा अंदर से डर रहे होंगे कि 10th का एग्ज़ाम है और बहुत हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उनको और जगह क्लासेस नहीं मिलती। अब तो हम लोगों ने क्लास स्टार्ट कर दिया है और जो बच्चों ने अभी 10th का एग्ज़ाम दे करके आए हैं और वो अभी भी डर रहे हैं कि यार 10th तो निकल गया, अब 11th 12th कैसे निकलेगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, PDF भी प्रोवाइड करेंगे, रिवीजन क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे और बेसिक क्वेश्चंस भी, हर चीज़ के बेसिक क्वेश्चंस। आज हम लोग एक चीज़, तो आप बोर्ड का एग्ज़ाम देख के आए हो तो थोड़ा सा डर जाते हो ना, तो आज मैं आपके लिए एक क्वार्ट्स लेके आई हूँ। क्या ये? हार वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। चलो ठीक है, एक बार आपके नंबर कम होंगे, कोई बात नहीं, हम फिर से मेहनत करेंगे। अभ्युदय एकेडमी क्लासेस आपके साथ है और आप हमारे साथ निरंतर बने रहिए और बने रहेंगे तो क्या होगा, जो ये हार है ना, ये आपका क्या बन जाएगा, ताकत बन जाएगी। आगे चल के आप, तो होता नहीं है जब बच्चा ठोकर खाता है ना, जब वो गरम गरम चीज़ को टच करता है, एक बार जल जाता है तो फिर वो उसको समझ आता है कि हाँ उसे टच नहीं करना है, उससे दूर रहना है ना। तो वैसे ही अब आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी कि बेटा ये कॉन्सेप्ट अगर पढ़ोगे तो इसमें नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसमें से निकाल करके छाट करके पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक अच्छे से कॉर्ड्स के साथ अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड, है ना। जैसे कि आप सभी को पता होगा हमारे शरीर में ब्लड होता है, ब्लड यानी रक्त, खून, है ना। सबकी बॉडी में होगा, इंसानों के भी, जानवरों के भी, सबकी बॉडी में क्या होगा, ब्लड होगा। तो ब्लड है क्या, है ना। कभी कभी सोचते हैं यार मम्मा छिल गया है, खून निकल रहा है। कभी कभी होता है कि वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है ना, वाइट कलर का द्रव्य होता है। वो होता क्या है ना। दो चीज़ें आपने, दो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे अभी, दो चीज़ें पहले हम लोग समझ लेते हैं ये है क्या, है ना। अब मैं बताती हूँ, ठीक। RBC और WBC, क्या समझते हैं आप RBC से और WBC से? आप लोग कभी सोचा है कि हमारा ब्लड रेड क्यों होता है? इस वीडियो में समझेंगे रेड क्यों होता है ना। अच्छा, ये भी सुना होगा कि जो टिड्डा होता है ना, टिड्डा, ग्रास हॉपर, है ना, उसका ब्लड सफ़ेद होता है, खून सफ़ेद होता है। उसका ब्लड सफ़ेद क्यों होता है? क्योंकि उसमें किस चीज़ की कमी होती है, आगे बताऊंगी मैं इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी मज़ा आएगी, तभी समझ आएगी। और जो भी बच्चे हैं, पेन, कॉपी, पेंसिल, रबर सब लेके बैठ जाओ, क्योंकि हम नोट्स को बनाते चलेंगे ना तो बहुत मज़ा आने वाली है। और मेरे साथ आप लिखते भी चलो और ऐसे लिखा करोगे ना, मेरा एक लेक्चर आपके एक पेज में आ जाए, एकदम ऐसे ही। जैसे मैं कैसे लिखती हूँ यार, एकदम छोटे छोटे टॉपिक्स लिखती हूँ, जितना मुझे याद नहीं होगा वो मैं लिख देती हूँ और जितना मुझे याद होगा वो मैं नहीं लिखती। तो आप सभी भी छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट बनाओ, है ना। उससे क्या होगा, आप सभी के पेपर के टाइम में जब आप उसको पढ़ोगे ना तो बहुत इजी वे में आप तुरंत उसको पढ़ के ख़त्म कर दोगे। हाँ मैम ने पढ़ाया था, सारी चीज़ें हमें याद है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। RBC एंड WBC, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म हम जान लेते हैं, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स, है ना। क्या है ये? रेड ब्लड सेल। रेड मतलब तो जानते हो सबको, ये लाल, है ना, लाल खून। हमारा ब्लड जो होता है, जो लाल लाल होगा तो उसको RBC कहेंगे, है ना, जब वो लाल होगा। और जब वो लाल नहीं होगा तो कौन सा कलर होगा? वाइट ब्लड सेल, है ना। क्या, कौन सा कलर होगा वो? वाइट कलर होगा। कभी कभी होता होगा छिल जाता है, अगर आप कहीं गिरे हो, छिल गया वो, है ना, और छिलने के बाद वो क्या होता है, कभी कभी देखा होगा वाइट कलर का कुछ पानी जैसा, है ना, चिपचिपा सा निकलता है, वो क्या होता है, वो वाइट ब्लड सेल होता है ना। और वही अगर चोट थोड़ी सी और गहरी हो जाए तो रेड खून निकलता है, वो RBC होता है, ठीक है। तो RBC WBC हमें पता चल गया।
है ना। अब हम ये भी जानेंगे कि हमारे शरीर में ब्लड होता कितना है। मेंस के अंदर मतलब आदमियों के अंदर कितना होता है, वुमेन्स के अंदर यानी औरतों के अंदर कितना होता है, और जानवरों में मतलब अब देखो, अब स्टार्ट करें तो हर एक चीज़ जानेंगे। सबसे पहले रक्त, रुधिर या ब्लड या फिर खून, है ना। इसके बहुत सारे, एक बार ये इसको देख लो, इसके फुल फॉर्म आते हैं पेपर में, है ना, एक एक नंबर में आ जाता है। क्या है? रक्त यानी रुधिर, रक्त को रुधिर भी कहते हैं, खून भी कहते हैं। अब इसमें क्या हमको पढ़ना है? रक्त का अध्ययन ना, स्टडी ऑफ, क्या है? स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड के बारे में जानकारी लेना, मतलब कि ब्लड कौन सी, अब सुने होंगे ना, किसी का ए पॉजिटिव, किसी का बी पॉजिटिव, किसी का ओ नेगेटिव, किसी का ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। इसका वीडियो मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद में प्रॉपरली समझाऊंगी, एक एक चीज़ें समझाऊंगी। लेकिन आज बस बेसिकली हम पढ़ते हैं कि ब्लड के बारे में क्या स्टडी की जाती है, कि ब्लड कौन सा, क्या है, कौन से ग्रुप का है, प्लस उसमें डिफेक्ट क्या है। किसी में शुगर हो जाता है, किसी को तो हो जाता है, किसी का ब्लड गाढ़ा होता है, तो गाढ़ा किस लिए होता है ना। ये सारी स्टडी, है ना, उसके बारे में सारी जानकारी कौन लाता है, कहाँ से आता है? सीरोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा? सीरोलॉजी, है ना। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? सीरोलॉजी। एक बारी इसको देख लो, ये पेपर में आपके आ जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड, है ना, खून से आप क्या समझते हैं, है ना। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है? सीरोलॉजी भी कहते हैं, हेमेटोलॉजी भी कहते हैं। एक बार इस स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक। इससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें, अब देखो, क्षारीय द्रव्य, प्राकृतिक कोलाइड, है ना। क्षारीय द्रव्य क्या होता है? हाँ, आपका खून कभी टेस्ट किया है? ब्लड, है ना, चोट लगती है आप सभी, ज़्यादातर लोग, मम्मी लोग कहते हैं हाँ चूस लो तुरंत ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाता है? सलाइवा, हमारे थूक की वजह से, है ना। इसके बारे में बताऊंगी, अभी चलो। क्या है? क्षारीय ब्लड। हमारे ब्लड को क्षारीय क्यों कहते हैं? किस वजह से वो क्षारीय होता है ना। एक टॉपिक यहाँ पे है पीएच मान। अगर एक पीएच स्केल, है ना, क्या ये पीएच स्केल है? अगर आपका ब्लड पीएच स्केल से 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, है ना। 7 से कम है तो क्या होगा, है ना। आप सभी ने पीएच लेवल सुना होगा कि पीएच इतना है, पीएच उतना है, पीएच ये है, इस पानी का पीएच इतना है। और पीएच, अब देखो एसिडिक क्या होता है? अम्लीय, है ना। अगर आपका पीएच, सॉरी, आपके किसी भी फ्लूइड का पीएच किसका होता है? वाटर फॉर्म का होता है, पानी के फॉर्म का। या तो पानी होगा, या तो खून होगा, या तो दूध होगा, इन सब का पीएच निकलता है, ठीक है। किसी भी द्रव्य मतलब सॉलिड फॉर्म का नहीं निकलेगा। किसका निकलेगा? ऐसी चीज़ों का जो कि क्या है, पानी के फॉर्म में है या फिर कोई फ्लूइड के फॉर्म में है, ठीक है। अगर इससे कम है तो क्या होगा, और इससे ज़्यादा है तो क्या होगा? इससे कम होगा तो एसिडिक होगा, एसिडिक, है ना। क्या बोलते हैं उसको? अम्लीय, अम्लीय होगा। और अगर इससे ज़्यादा है तो क्या होगा? अल्कलाइन होगा, अल्कलाइन, है ना, अल्कलाइन होगा, क्षारीय होगा। क्षारीय द्रव्य कह सकते हैं जिसे हम, है ना, क्षारीय होगा, क्षारीय होगा। इसको आप बेसिक भी कहते हो, कहीं पे बेसिक भी कहते हैं, है ना। पीएच, आपका पीएच बढ़ता जाता है, यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6, है ना, ऐसे ऐसे पीएच होता है। अगर आपका पीएच 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और अगर 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा? क्षारीय होगा। और हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है? बताइए। हमारे ब्लड का पीएच लेवल क्या होता है? व्हाट इज पीएच लेवल ऑफ ब्लड? 7.4 पीएच होता है। 7.4, 7 से ज़्यादा है ना,
तो वो क्या है, क्षारीय। इसी वजह से हमारा खून क्या होता है, क्षारीय होता है, और इसी से इसको प्राकृतिक क्लोराइड क्यों कहते हैं, कोलाइड है ना, प्राकृतिक कोलाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गाढ़ा होता है, हमारा ब्लड गाढ़ा होता है ना, खून जम जाता है ना, कैसे जम जाता है वो, अब ये मत कहना कि मैम हवा चलती है एकदम वो ठंडा ठंडा वहीं जम जाता है, काफ़ी देर तक खुला रहता है, तो हाँ ये तो है, लेकिन वो रिएक्ट किससे करता है, ऑक्सीजन से करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में फैले हुए हवाओं से करता है ना, उससे किया प्राकृतिक कोलाइड बनाता है। कोलाइड मतलब आप समझ रहे होंगे, ये गाढ़ा होता है ना, क्या होता है, ये गाढ़ा सा होता है, हमारा ब्लड गाढ़ा किस वजह से, यही क्षारीय होता है, इसी वजह से इसको प्राकृतिक कोलाइड भी कहा जाता है, इसकी क्षारीयपन की वजह से, क्योंकि ये क्या होता है, एल्कलाइन होता है, बेसिक होता है। कभी खून आपको खट्टा खट्टा मिला है, नहीं, अब अपना खून चेक करते होगे तो क्या खट्टापन आया होगा, नहीं नहीं, क्योंकि वो बेसिक है। लेकिन अगर आपका pH 7 से कम होता तो वो क्या हो जाता, खट्टा। जैसे कि आप स्प्राइट पीते हो ना, स्प्राइट कौन कौन पीता है, चलो स्प्राइट हो गया, नींबू हो गया, इन सब का pH कम होता है, तभी तो ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, है ना, इसमें एसिड होता है। और अगर आप कोई सोप ले लो, है ना, साबुन को चाट के मत देखना, कर भी सकते हो, है ना, हल्दी ले लो, सेब ले लो, सबका मीठा भी ले लो और थोड़ा खट्टा भी ले लो, इन सब का pH चेक करोगे तो कैसा आएगा, कुछ का एसिडिक आएगा, कुछ का बेसिक आएगा। इसका भी एक एक्टिविटी होता है, लिटमस पेपर आता है मार्केट में, उसको आप लेकर के आ सकते हो, एक ब्लू होता है एक रेड होता है, उससे आपको पता चलेगा कि एसिडिक क्या है इसमें और बेसिक क्या है ना, उसमें आपको अम्लीय कौन सा है, क्षारीय कौन सा है, ये सब बारे में पता चल जाएगा। एक बार अगर इसको भी आपको नोट करना है तो कर लो। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं संयोजी ऊतक क्या होते हैं, मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, है ना। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है बच्चा, जल्दी से सोचो, कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू का मतलब तो हमने आपको बताया था ना, ऊतक क्या मतलब आपने 9th में भी पढ़ा होगा और भी वीडियोस में पढ़ा होगा, क्या होता है टिश्यू, जब सेल्स एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं, सेल्स मिल करके क्या बनाती हैं बच्चा, टिश्यू बनाती है ना, टिश्यू बनाती है ना, बताओ, ऐसे से टिश्यू बनाती है, क्या बना लिया, टिश्यू बना लिया इन्होंने, और इसी टिश्यू से क्या बनता है, हमारा बॉडी बनता है ना, हमारा बॉडी का एक एक पार्ट बनता है ना, हमारे शरीर का एक एक अंग बनता है, जैसे कि हमारा हृदय हो गया, लीवर हो गया, है ना, सारी चीज़ें किससे बनती हैं, इन्हीं टिश्यू से बनती हैं। और जब इन्हीं टिश्यू से बनेंगी तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू, ये जो इसमें कनेक्शन आप देख रहे होंगे ना, इन सभी में आपको कनेक्शन दिख रहा होगा, एक दूसरे से ये क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और ब्लड है भाई, आप अपने, मैंने बताया था एक बारी कि आप इसके अंदर आप अपने हाथ को देखो तो छोटे छोटे ऐसे ऐसे आपको करके क्या मिलेंगे, टिश्यू मिलेंगे, ऐसे ऐसे कुछ करके आपके हैंड में होगा, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। ये क्या है, ये सेल है, इसको एक को सेल कहेंगे, जब पूरे मिल जाएंगे तो टिश्यू कहेंगे, है ना। और यही टिश्यू अगर कुछ बना लेंगे तो उनको कह देंगे ऑर्गेन, है ना। और यही ऑर्गेन मिल करके क्या बना लेते हैं बच्चा, क्या बनाते हैं, एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, है ना, ह्यूमन बॉडी बना देते हैं। ठीक, अभी इसको समझ लिया। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, कनेक्ट करेगा हमारी बॉडी में, ब्लड ऊपर से नीचे तक पहुंचाएगा। अब किसके माध्यम से पहुंचाता है ना, आगे पढ़ते चलते हम ये भी जानेंगे कि हमारे मेल में, मतलब कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेल में कितना ब्लड होता है और फीमेल में कितना ब्लड होता है। मैंने क्या बताया अभी कि मेल में 5.5 लीटर, है ना, 5.5 होता है, और इसमें फीमेल में 5 लीटर ब्लड होता है ना। और कहीं कहीं पे आपको दिखेगा, ये एनसीईआरटी का डाटा है, पहले तो मैं बता दूं, और अगर और भी आप लूसेंट वगैरह पढ़ते हो तो लूसेंट में आपको दिख जाएगा कि इसमें आपको 6 मिल जाएगा और इसमें आपको 5, मतलब अप्रोक्स इतना ही देता है, ठीक है। तो आपको जो भी ऑप्शन में आएगा आप उसको टिक कर दियो। अब इसके आगे एक बारी देख लो तो आगे बढ़ते हैं। अब बताइए रक्त का निर्माण, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है।
ब्लड का फॉर्मेशन देखो कैसे होता है। हमारे शरीर में ब्लड कैसे बनता है? दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक तो पहला आपका लीवर में बनेगा, है ना। एक ब्लड होगा जो कहाँ बनेगा? लीवर में बनेगा। लीवर में कब बनता है? कब बनता है लीवर में? और एक ब्लड होगा जो आपके कहाँ बनेगा? प्लाज्मा में बनेगा, है ना, बोन मैरो जिसे कहते हैं। एक तो बनेगा आपके लीवर में और एक बनेगा बोन मैरो में। लीवर में कब बनेगा? जब बच्चा छोटा होता है ना। जब बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है? वो पेट में होता है ना, भ्रम अवस्था में होता है। जब वो भ्रूण अवस्था में होता है तो क्या होगा? उसका भरण पोषण क्या होगा? पेट के अंदर ही होगा। तो हमारे अंदर खून किससे बनेगा? लीवर में बनेगा, ठीक है। और वही बच्चा जब निकल जाता है ना, तो फिर हमारे अंदर बॉडी में कैसे बनता है खून? बोन मैरो में बनता है। एक बार इसको देख लो, इसका हिंदी भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यकृत, लीवर को कहते हैं क्या है? यकृत। हिंदी वाले बच्चों के लिए लीवर को यकृत कहते हैं। और बोन मैरो को क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। इसके और भी नाम होते हैं, इसको अस्थि मज्जा भी आप कह सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं, जैसे लाल अस्थि मज्जा। ऐसे बोलते हैं ना, हमारा खून लाल अस्थि मज्जा में बनता है ना। कहीं कहीं पे आपने पढ़ा होगा हमारा जो ब्लड होता है लाल अस्थि मज्जा में बनता है, वो यही है। हमारे बॉडी में मैक्सिमम टाइम में जब एक लड़की, एक आपकी मम्मी लोग जब गर्भवती होती हैं तो कहाँ बनता है? तब लीवर में बनता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक नया छोटा सा बच्चा होता है, तो इस वजह से लीवर में ब्लड बन रहा होता है। लेकिन जब वो बच्चा निकल जाता है तो फिर कहाँ ब्लड बनने लगता है? आपके बोन मैरो में ब्लड बनने लगता है, जिसको अस्थि मज्जा या फिर लाल अस्थि मज्जा भी कहते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और बात मुझे यहाँ बतानी थी कि ब्लड रेड क्यों होता है ना। इधर देख लेते हैं, ब्लड रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन, हिंदी में भी इसको यही कहते हैं, हीमोग्लोबिन ही कहते हैं, है ना। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? ये प्रोटीन बर्नर होता है। क्या होता है ये? प्रोटीन बर्नर। ठीक, ये प्रोटीन बर्नर होता है, ये प्रोटीन को लेता है ना, प्रोटीन को खींचता है, लेता है। तो ये क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन को, मतलब हीमोग्लोबिन की वजह से ही, मैंने क्या बताया, मेल में कितना होता है ब्लड? 5.5 लीटर, है ना। और फीमेल में कितना होता है? 5 लीटर, है ना। जब फीमेल में कम होता है ना, किस वजह से होता है? प्रोटीन, इसमें हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन बर्नर होता है। और हीमोग्लोबिन की मात्रा मेंस में मेल्स में ज़्यादा होती है, ठीक है। आदमियों में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसी वजह से उसके प्रोटीन बर्नर होते हैं, तो इसी वजह से उनका ब्लड क्या होता है? ज़्यादा होता है, और फीमेल में कम होता है, ठीक है। यही एक कॉन्सेप्ट होता है। एक बार इसको देख लो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं ना। अब एक टॉपिक आप पढ़ेंगे कि रक्त का स्टोरेज कहाँ होता है ना। रक्त का भंडारण, स्टोरेज कहाँ होता है? अब ये तो सुना होगा कि हाँ यार, हमारा खून है हमारी पूरी बॉडी में टहल रहा है ना। हमारी पूरी बॉडी में, ऊपर से लेके, ब्रेन से लेके पूरे नीचे तक हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है? टहल रहा होता है खून, है ना। अब टहलेगा तो कहाँ कहाँ टहलेगा? अभी बताओ, किधर किधर टहलेगा, है ना। स्टोरेज ऑफ ब्लड किसे कहते हैं? स्प्लीन सुना है? स्प्लीन सुना है? स्टोमक, स्प्लीन सुना है? स्प्लीन में होता है हमारा ब्लड, जो है स्टोर कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है। और स्प्लीन में किस प्रकार से होता है? इसको प्लीहा कहते हैं हिंदी में, प्लीहा। हिंदी वाले बच्चों के लिए इनको बता दूं मैं, प्लीहा होता है, ठीक है। यहीं पे क्या होता है? हमारा ब्लड होता क्या है? स्टोर होता है। और एक और चीज़ आप पढ़ेंगे कि ब्लड, है ना, यहीं पे तो ब्लड स्टोर होता है। अब ब्लड जो है वो मरता कहाँ है? हमने सुना है ना, टिश्यू जो होता है, हमने पढ़ा भी इस बारे में कि जो टिश्यू होता है बनते रहते हैं और मरते रहते हैं। हमारे सेल्स जो हैं
बनते रहते हैं और डेड टिश्यू निकलते हैं। जब हम सुबह नहाते हैं ना तो बहुत सारी मैल हमारी बॉडी से निकलती है ना, वो डेड टिश्यू होते हैं, है ना, डेड सेल्स होती हैं जो कि पानी के फॉर्म में, मतलब मैल के फॉर्म में निकल जाता है बॉडी से। और यही क्या होता है, स्प्लीन में क्या होता है कि हमारे ब्लड को ये वहाँ पे स्टोर करके रखेगा, तो ब्लड भी तो कभी ना कभी वो खराब होगा, है ना, वो होगा, तो मृतक भी इसे कहते हैं। यहीं पे इसका मृत्यु भी होता है ना, ब्लड की मृत्यु, है ना, ब्लड की मृत्यु क्या होती है, स्प्लीन में ही होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ जाता है कि ब्लड की मृत्यु कहाँ पे होती है, ठीक है। इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं, है ना, स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं, ठीक। और क्या क्या कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं, और इसको ग्रेव यार्ड भी कहते हैं। ग्रेव यार्ड क्योंकि ये यहाँ पे होता है ना, ग्रेव यार्ड। इसको क्या कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं और ग्रेव यार्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये यहीं पे स्टोर होता है, यहीं पे इकट्ठा होता है, और इसके बाद जब ये मर जाता है यहीं पे संचित होता है ये, तो इसीलिए इसको कहते हैं ग्रेव यार्ड, ठीक है। संचित होना यानी इकट्ठा होना, ठीक। अब मैंने बताया था ना मृतक, है ना, अब यहाँ पे तो ये स्टोर हो गया, अब ये मरेगा कैसे, कहाँ पे, इसकी सेल्स जो होंगी डेड तो होंगी कभी ना कभी, तो कैसे, कहाँ पे, मतलब किस जगह पे होंगे हमारी बॉडी में वो। और एक बारी और बता दूँ स्प्लीन क्या होता है, जैसे कि आपकी बॉडी ऐसे ऐसे होगी ना, चलो बनाते हैं ना ध्यान से, ऐसे ऐसे हमने देखा होगा कि अभी मत बोलना कि यार मैम आपकी ड्राइंग में बेकार है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके कुछ है ना हमारी बॉडी में जिसके अंदर हमारे ऑर्गन सेफ रहते हैं, तो उसी ऑर्गन के पास यहाँ इस साइड में एक छोटा सा यहाँ पे ऑर्गन होता है जिसको स्प्लीन कहते हैं, ठीक। अब स्प्लीन का स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया कि स्प्लीन होता कहाँ है, हमारी बॉडी के दिस साइड, है ना, कहाँ पे, ये राइट है तो ये लेफ्ट है, हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट यानी बाएं साइड में, बाएं साइड में नीचे साइड होता है स्प्लीन, ठीक है, यानी प्लीहा, ठीक है। एक बार इसको देख लो, कोई प्रॉब्लम इसमें कुछ भी, जो भी अगर आपको कोई दिक्कत रहा करे ना तो आप कमेंट में मैसेज कर दिया करो। इसको कब्रिस्तान भी कहते हैं ब्लड का, इसको ब्लड का कब्रिस्तान भी कहते हैं, समझ के। अभी इसको एक बारी नोट कर लो तो मैं फिर नेक्स्ट बताऊं कि हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है। चलो हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हीमोग्लोबिन में मैंने बताया मेल्स में कितना होता है, पहली बारी तो ये समझ लो खून कितना होता है, मैंने बताया था 5.5 होता है, 5.5 लीटर होता है, और फीमेल में 5 लीटर होता है ना। और इसमें और भी चीज़ें होती है ना, और इसमें ब्लड को अगर डेसी लीटर में अगर हम लोग करेंगे तो कितना होता है, 14 ग्राम इसमें होता है, कितना, 14 ग्राम पर डेसी लीटर, ठीक, बी नहीं है ये डी है। और गर्ल्स में, फीमेल में एक कम होता है, इसमें 1 ग्राम डेसीलीटर कम होता है, पर डेसीलीटर कम होता है, ठीक है। इसमें इतना पढ़ लेते हैं, अब आगे। अब ब्लड का काम क्या क्या है ना। अब ब्लड हमारी बॉडी में तो है, अब ब्लड का काम क्या क्या है ना। हमारी बॉडी में ब्लड है क्यों जरूरत है हमें ब्लड की, तो पहली बात तो ये ताप का नियंत्रण करता है, ताप यानी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। ठंड में हमें ठंड लगती है ना, और गर्मी में हमें गर्मी लगती है, किस वजह से लगती है, यही ब्लड की वजह से। जब आप लोग दुबक करके ठंड के टाइम में रजाई के अंदर होते हो, किस वजह से गर्मी लगती है ना, हमारी बॉडी से गर्मी जनरेट होती है, किस वजह से हो पाती है, इसी ब्लड की वजह से हो पाती है। हमारी बॉडी से गर्मी निकलती है, और हम लोग जब दुबक करके रहते हैं एकदम चादर के अंदर, तो क्या होता है, हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, वही हीट से हम क्या होते हैं, गर्म होते हैं। तो ये चीज़ तो आपको समझ आ गई कि ताप का नियंत्रण करती है, ठीक।
अब क्या है, पोषण पदार्थों का परिवहन करती है। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो विटामिन प्रोटीन ये सब चीज़ों को लेके जाएगी ना। अब ये ब्लड के थ्रू ही जाएगी, है ना। ब्लड में से खाने में से सारी चीज़ें जब अब निकल करके आएंगे, प्रोटीन विटामिन, तो वो ब्लड सोख लेगा। सोखने के बाद वो क्या करेगा, हमारी पूरी बॉडी में, ब्रेन से लेके पूरी बॉडी में ऊपर नीचे क्या करेगा, इसको पहुंचाएगा, है ना। परिवहन भी हमने समझ लिया। अब गैस हम क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। श्वसन क्रिया करते हैं तो क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, ये तो बहुत ईजी है मैम, हमें तो पता है। दो चीज़ें होती है, CO2 और O2। हम लेते क्या हैं इनमें से, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं, और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक क्वेश्चन है कि पेड़ से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन, है ना। ऐसा कौन सा पेड़ है जिससे हमें ऑक्सीजन 24 घंटे मिलता है, क्योंकि पेड़ को भी तो रेस्ट चाहिए ना। पेड़ को भी रेस्ट चाहिए तो वो क्या करेगा, लास्ट में जब वो सो जाता है, रात के टाइम में जब आप लोग भी सो जाते हो तो पेड़ भी सो जाता है, तो क्या करता है, वो ऑक्सीजन लेता है या फिर देता है, ऑक्सीजन ले लेता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ देता है। तो ऐसा कौन सा पेड़ है जो कि ऑक्सीजन को 24 घंटे देता है हमें, कौन सा पेड़ है, चलो बताओ जल्दी से, कौन सा पेड़ है। बरगद का पेड़ सुने, बरगद का, पीपल का, है ना। ये सब क्या करता है, हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ठीक है। अब क्या है, उत्सर्जन पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जित पदार्थ मतलब कि जो हमारी बॉडी में उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। उत्सर्जित पदार्थ यानी वेस्ट प्रोडक्ट, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट। हमारी बॉडी में अब हमने चलो खाना खाया तो कुछ चीज़ें तो डाइजेस्ट होंगी ना, सारी चीज़ों में तो प्रोटीन होता नहीं है, सारी चीज़ों में तो न्यूट्रिशंस होते नहीं है ना। तो कुछ चीज़ें तो हमारे बॉडी से जाएंगी भी, है ना। तो वो कैसे जाएंगी, थ्रू टू, मतलब हमारा ब्लड जो है उसको ढकेल करके लेके जाता है कहाँ पे, किडनी के पास। कहाँ लेके जाएगा, किडनी के पास। और फिर किडनी क्या करेगी, ब्लड को प्यूरिफाई करेगी, ब्लड को, जो हमारा रक्त है उसको क्या करेगी, साफ करेगी, उसमें से जो भी वेस्ट है उसको एक तरह खींच करके फेंक देगी और बाकी चीज़ें वो पूरी बॉडी में संचार करेगी। अब जब वो संचार करेगी तो उसका प्रोसेस क्या होता है, अब देखो ये क्या है, हमारी किडनी है ना, ये क्या है, हमारी किडनी है। अब ये वर्क कैसे करती है भाई, हमारी किडनी है ना, जैसे कि हमने खाना खाया है, इसमें कुछ ऐसे नसें आपको दिख रही होंगी, तो इनमें से एक तो भाई ऑक्सीजन का होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, तो ये अंदर से ब्लड तो आएगा, है ना। हमारे ब्लड में ब्लू नसें होती है ना, नीली नसें, उसके अंदर क्यों होता है, वो नीला क्यों होता है उसके अंदर, क्योंकि वो इम्प्योर ब्लड होता है ना, प्रदूषित होता है, इम्प्योर होता है, इसीलिए वो नीला, या फिर किसी को हरा दिखाई देगा, किसी को थोड़ा सा काला दिखाई, वो इम्प्योर होता है ना। वो जो नसें होती हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारा CO2, हमारे CO2 भैया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको एकदम गंदा करके रखते हैं। और जो रेड वाली होती है, रेड वाली में क्या होता है भाई, वो प्योर होता है, और जैसे कि हमारे यहाँ ये आया यहाँ पे, है ना, इससे प्योर होके ये वापस क्या हो जाएगा, किडनी हमारी क्या करती है, हमारी किडनी क्या करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है ना, हमारी ब्लड को प्यूरिफाई करती है। इसके अंदर से जब आएगा, है ना, इम्प्योर ब्लड इसके अंदर आएगा, जब इम्प्योर ब्लड इसके अंदर आएगा तो क्या करेगा, इसमें से जो भी वेस्ट है, उत्तक है, जो भी चीज़ें बेकार हैं, कुछ भी चीज़ें बेकार हैं, तो वो क्या करेंगी, इसको स्टोर कर लेंगी और मूत्राशय के द्वारा इसको निकाल देंगी, है ना। और भी आप करते हो काम, है ना, सुबह उठ के बाथरूम जाते हो, तो उस वजह से क्या होता है, सारी चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में वो निकल जाती हैं, और जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं, जो भी प्रोटीन मिनरल्स, उसमें जो भी न्यूट्रिशन बाकी होता है, प्रोटीन विटामिन कुछ भी चीज़ें, तो वो क्या होती है, वापस इसी के थ्रू पूरी बॉडी में क्या होता है, संचार होता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उसकी टेंशन मत लो, आगे हम इसके बारे में प्रॉपरली पढ़ेंगे कि किडनी काम कैसे करती है और इसमें क्या है क्या। आज तो मैं आपको इतना बस बताना चाहती हूँ कि ये जो स्टार्ट किया है मैंने, ब्लड के बारे में आपको जानकारी लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम जाइलम फ्लोएम और सारी चीज़ें, अभी हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम मतलब जंतु
कैसे होते हैं और प्लांट में कैसे होता है, तो सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों का इम्पोर्टेंट है ना, आगे चल के आ ही जाएगा पेपर में, है ना। तो इसको भी हम लोग बेसिक, पहले तो हम लोग ये बेसिक क्लास लेके चले हैं, इसके बाद हम लोग चैप्टर 1 आपका लेके आएंगे, फिर चैप्टर 2, ऐसे जितने भी चैप्टर है सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी ये मत मैसेज करना कि अरे मैम अब क्या पढ़ा रही है, तो हमारी बुक में है ही नहीं, है ना, बुक में नहीं है, ऐसा नहीं है, आपके बुक में है, लेकिन वो होता नहीं है जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, जैसे कि 4th या 5th में बच्चा है, क्या उसको ABCD पढ़ाई जाएगी क्या? नहीं। क्यों पढ़ाई जाएगी भाई? क्योंकि उसने LKG UKG पढ़ लिया है ना। लेकिन ये सब चीज़ें क्या होती है, बेसिक जो होता है ना, जल्दी कोई टीचर नहीं पढ़ाता है ना। जब कोई टीचर पढ़ाएगा ही नहीं तो भाई दे देते हैं पेपर में कि यार RBC क्या होता है, ZBC क्या होता है, मतलब WBC क्या होता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता। बहुत सारे बच्चे होते हैं, अरे मैम ये क्या होता है, ये तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं, बुक में से आ गया कहीं से उठा के। लेकिन यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो किस लिए पढ़ा रही हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। एक एक पेज मैं बोली थी पहले लेक्चर में, जब मैंने अभिदय एकेडमी क्लासेस के बारे में बताया था, तो मैंने बोला था कि यहाँ पर आपको रटना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आपको पढ़ना है और सुन करके वही चीज़ें लिख देनी है। जब पेपर आएगा ना कि ये इसमें ये आया, तो आपको समझ आएगा कि हाँ करना कैसे पेपर को। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।